हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रवीण। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला, व्हाट इज़ कैलोरीज, कैलोरीज क्या होता है, मैक्रोज कैसे काउंट करते हैं, एंड सेकंड, व्हाट इज़ बॉडी डिकम्पोज। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है बॉडी डिकम्पोज क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं और कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सो गाइस, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कैलोरीज के ऊपर। कैलोरीज क्या होता है, कैलोरीज कैसे काउंट करता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये बता दो कि वीडियो को ज़्यादा डीप में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में ले जाने के बाद जो है ना दिमाग के ऊपर जाता है, सब कुछ समझ में नहीं आता है। एज ए बिगिनर मैंने भी स्टार्टिंग में देखा होता, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ है, मैंने भी चेक किया था, बट वो वीडियोज़ जब देखने जाते हैं ना तो समझ में कुछ नहीं आता, वीडियो का कोई मतलब नहीं होता है। एज ए बिगिनर के लिए तो वीडियो को सिंपल रखेंगे जो हर किसी को समझ में आए और वीडियो का कोई मतलब हो। तो भाई देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि कैलोरीज क्या होता है। देखो, कोई भी फूड हम जो खाते हैं ना, किसी भी तरीके का हो, घर से हो, घर से बाहर का हो, हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, मैटर नहीं करता है, उसके अंदर आप लोगों को भी पता है कि कार्ब्स होता है, फैट होता है, फाइबर होते हैं, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो उसको हम मैक्रोज बोलते हैं। जो हमारे मेन मैक्रोज होते हैं वो यही होते हैं, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन एंड फाइबर भी थोड़ा बहुत। तो वो एग्जैक्टली फाइबर हर फूड में नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो चलो पहले कैलोरीज की बात कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली अपने जो कार्ब्स होते हैं, ठीक है, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होता है, 1 ग्राम अपने प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, एंड 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होते हैं। तो इसको जो एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा ले लो। देखो, अगर मुझे अपना फूड कैलोरीज काउंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, एज ए बिगिनर समझाता हूँ। देखो, गूगल पे जाऊँगा, BMR कैलकुलेटर सर्च करूँगा, पहला जो ऑप्शन आता है उसमें जाओ। उसमें 4 चीज़ें ऑप्शन मांगेगा आपसे, आपकी एज, आपका हाइट, आपका वेट और आपका जो भी जेंडर है, मेल, वो, ठीक है। उसको डालने के बाद जो है ना आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला आपका डेली का जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो आएगा। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा आपकी एक्टिविटी और वर्कआउट सेशन के अकॉर्डिंग आपका कैलोरीज। तो हमें उसको छूना नहीं है, हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है मेंटेनेंस कैलोरीज, वो उठाना है। अब एज एग्जांपल मेरा 1500 आया, ठीक है, 1500 कैलोरीज, वो तो मेरा नॉर्मली आया है, बट एग्जैक्टली इसमें मेरा ट्रेनिंग भी रहता है जो डेली का है, प्लस 10,000 स्टेप्स रोज़ के हैं। तो वो कैसे काउंट हो गए उसके एग्जैक्टली देखो, 1000 स्टेप्स जो हम चलते हैं ना, वॉक करते हैं, उसमें 50 कैलोरीज बर्न होते हैं। तो अगर मैं 10,000 चल रहा हूँ तो मेरे 500 कैलोरीज वो पकड़ लूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो वर्कआउट रहता है सेशन 1.45 मिनट्स 50 मिनट्स का रहता है, तो अप्रॉक्स हम पकड़ लेते हैं 200 कैलोरीज बर्न वहाँ पे हो गए मेरे। तो 200 ये और 500 ये, 700 कैलोरीज यहाँ पे बर्न हो गए हमारे, और 1500 मेरे पूरे दिन के जो मेंटेनेंस है वो। तो टोटल मेरे 2200 कैलोरीज मेंटेनेंस क्या है, जिसमें हमारा वेट ना तो गेन होगा ना वेट लूज होगा, अगर हम इतना 2200 कैलोरीज खाते हैं तो। बट ये क्या है ना, ये मशीन के थ्रू आया है, ये हमने गूगल के थ्रू लिया है, बट एग्जैक्ट क्या है वो हमें पता करना है। वो कैसे होगा, अब सबसे मेन ये चीज़ है कि एग्जैक्टली कैलोरीज कैसे काउंट करेंगे, फूड कैसे काउंट करेंगे, किसमें कितना है। तो 2 ऐप आता है, हेल्दीफाई मी या माई फिटनेस पैल, जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो आप। तो जब ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी, तो उसके बाद जो भी आप खाओगे, स्टार्टिंग में कोई हेल्दी मील्स वगैरह फैंसी डाइट पे नहीं जाना है, क्योंकि 2 दिन 4 दिन करोगे फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये रियलिटी है। तो स्टार्टिंग में नॉर्मली ये करो कि घर में जो भी खाते हो, बाहर का फूड अवॉइड करो, बाहर के वेस्ट चीज़ें, घर का खाना खाओ, हेल्दी वाले जितना हो सकता है, और उसी को तुम मेज़र करना स्टार्ट करो। अपने वो जो ऐप है उसमें ऐड करो, जो ब्रेकफास्ट में कितने राइस या जो भी खाया, ओट्स खाया, पूरे दिन में आपने राइस, घर का सब्जी खाया तो क्या खाया, वो सारी चीज़ें जो है ना ऐप में मेज़र करना स्टार्ट करो, ऐड करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं एंड ऑफ द डे इतने कैलोरीज लिया, इसमें प्रोटीन इतना था, फैट इतना था, कार्ब्स इतना था। और उसको डे बाय डे जो है ना आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, जो हाँ ये चीज़ें में कमी है, जहाँ पे फाइबर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन सोर्स ऐड कर दिए, फैट की कमी है तो हेल्दी फैट्स के लिए जो भी चीज़ें हैं वो ऐड कर दिए। तो ये धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होगा। बाकी बाहर के खाने पूरा अवॉइड करो और धीरे धीरे जो है ना प्रोटीन सोर्स को हर मील में
20 से 25 ग्राम प्रोटीन फूड ऐड कर दो। एंड सेकेंड चीज़ कि बॉडी रिकम्पोज क्या होता है। देखो पहले जो मैंने बताया ना कैलोरीज काउंटेबल, वो कैलोरीज काउंट करके जो आपका 2200 कैलोरीज आया जैसे मेरा आया था, ठीक है। तो अगर मैं 2300-2400 कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा लीन गेन होना स्टार्ट होगा। वहीं पे 400-500 कैलोरीज सरप्लस कर दूंगा, 2500-2600 खाऊंगा तो फास्ट गेन स्टार्ट होगा। और 2200 से नीचे खाऊंगा तो नॉर्मल से बात है कैलोरीज डेफिसिट में जाऊंगा, ठीक है। वेट भी लूज होगा प्लस फैट भी लूज होगा अगर प्रोटीन हाई रखूंगा तो। बॉडी रिकॉम्प में क्या होता है ना कि मैं 2200 कैलोरीज ही खाऊंगा, उससे ना तो ज़्यादा खाऊंगा ना कम खाऊंगा। उससे में मेरा क्या रहेगा ना 61 जैसे मेरा बॉडी वेट है तो वो 61 ही रहेगा। बस मैं प्रोटीन इनटेक उसमें हाई कर दूंगा, कार्ब्स को थोड़ा लो कर दूंगा, फैट को लो कर दूंगा, प्रोटीन हाई कर दूंगा। इससे क्या होगा ना हमारी बॉडी के मसल्स गेन होंगे प्लस बॉडी का जो फैट है ना वो डाउन होगा। जो एक साथ में मसल गेन भी और बॉडी का फैट भी डाउन करना, तो उसको बोलते हैं बॉडी रिकॉम्प। कि साथ में हमने प्रोटीन हाई इंटेक कर दिया, कैलोरी सेम रखे, वेट वही रहेगा, अपना फैट डाउन होता जाएगा और मसल गेन होता जाएगा। इसको बोलते हैं बॉडी रिकॉम्प। सिंपल है, यही है एग्जैक्टली कैलोरीज काउंटेबल और बॉडी रिकॉम्प। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे मेरी नई आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एंड अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो तो वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है उस पर जाके मैसेज कर दो तो मैं उस पर दूसरी वीडियो बना के दूंगा अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।